क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो रहा है ए प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी हैविंग सेमी सर्कल ऑन बी सी एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है और उस रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी। उसके बाद बोला हैविंग सेमी सर्कल ऑन बी सी और बी सी साइड पे एक सेमी सर्कल है। जैसे यहाँ पे देखिए एक प्लॉट है ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी दिख रहा है ये एक प्लॉट है और इसमें बोला कि ये जो प्लॉट है रेक्टेंगल के फॉर्म में है और इसमें जो बीसी साइड पे एक सेमी सर्कल रहा हुआ है। यहाँ पे देखिए बीसी साइड पे एक ये सेमी सर्कल रहा हुआ है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हो रहा है इफ ए बी इक्वल टू 60 मीटर, ए बी का लेंथ दे रखा है 60 मीटर, तो ये वाला शो कर देते हैं, ये दे रखा है 60 मीटर। इसके बाद देखिएगा एंड बी सी इक्वल टू 28 मीटर और BC का लेंथ दे रखा है 28, ये वाला BC। अच्छा ये जब रेक्टेंगल है तो BC और AD दोनों तो आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा 28। तो हमसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो ये पूरा प्लॉट का एरिया बताइए। प्लॉट में ये दोनों आ रहा है, रेक्टेंगल भी और सेमी सर्कल, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे AD बराबर BC इक्वल टू 28 हो जाएगा, दोनों साइड तो आपस में इक्वल ही हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो BC है ये सेमी सर्कल के लिए क्या करेगा, डायमीटर का काम करेगा। ये बात आपको आ रहा है समझ में, BC है जो इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे कहीं पे सेंटर मान लीजिए तो ये आधा हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो R इक्वल टू हो जाएगा BC/2। तो BC का लेंथ है 28, तो ये हो जाएगा 28/2, दैट मीन्स 14 मीटर। यानी सेमी सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा 14 मीटर। तो हमसे बोला कि प्लॉट का एरिया बताइए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट में दो चीज आ रहा है ना, एक प्लॉट में एक रेक्टेंगल आ रहा है और एक सेमी सर्कल आ रहा है, तो दोनों को एरिया निकाल कर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है L इंटू बी प्लस, और सेमी सर्कल का एरिया तो आपको पता ही होगा πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा L इंटू बी, तो L का लेंथ है 60 और B का लेंथ है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 28 प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे πr² है तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं ना इंटू में, जैसे ये तो पहले भी आपको सिखा चुके हैं। जैसे 3/2 है तो इसको आप 1/2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसको नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही काम किए हैं, πr² था तो 2 जो डिवाइड में है इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं इंटू, और पाई का वैल्यू बताइए 22/7 और रेडियस तो अभी आप निकाले थे रेडियस 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 14। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 14 और 14 से कटेगा 14, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए ये दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1680, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, और इधर हो जाएगा 22 इंटू 14, तो 22 इंटू 14 करिएगा तो ये आ जाएगा 308। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 1988 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा प्लॉट का एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि PQRS एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो 4 दे रखा है। तो जब ये स्क्वायर है तो इसका सारा साइड इक्वल होगा, सारा साइड इसका 4 ही होगा। तो इसके बाद देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइडेड स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है। तो साइडेड स्क्वायर कौन बोला है, ये जो रेड कलर से आप शैडो की हुई जो देख रहे हैं यही है शैडो स्क्वायर। तो देखिए इसका एरिया आप कैसे निकालेगा, ये साइडेड रीजन का। तो आप क्या करिए कि ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से यहाँ पे आप बताइए ये क्या बन रहा है, ये जो 1-1 सेंटीमीटर का है
ये एक सेक्टर है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक सेक्टर बन रहा है, और आपको पता ही है कि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये सेक्टर का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, सब में वही चीज़ होगा, सारा का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 सेक्टर बन रहा है, और यहाँ पे बीच में एक सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे सर्कल का रेडियस ये डायमीटर भी दे रखा है। और ऐसे भी आप सोचिए कि जैसे पूरा साइड का लेंथ 4 है, और ये O1 इधर ये O1, तो पूरा 4 में से 1 + 1 डेट मीन्स 2 घटाइए, तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 2, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 2 ये भी 2। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली करना क्या है कि पूरा स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया और प्लस सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एक सर्कल का भी एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। आ रहा आपको बात समझ में? तो यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिए अब फार्मूला को पुट करिए पहले, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे होता है ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल भी होता है पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे देखिए साइड इसका स्क्वायर का साइड 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले सकते हैं, या फिर पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, ये वाला थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360 पाई की जगह पाई, और यहाँ पे देखिए ये रेडियस का ही काम करेगा ना सेक्टर के लिए, ये रेडियस है, डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे पाई की जगह पाई और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ तक आप ध्यान से देखिए कि वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, फिर इसके बाद देखिएगा 90 इंटू 4 करिए तो ये आएगा 360, और 360 से कटेगा 360, कैसे करता है आपको आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हो गया पाई इंटू 1 पाई प्लस फिर यहाँ पे भी पाई इंटू 1 पाई, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 पाई, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है 4 cows are tethered at 4 corners of a square plot of side 50 meter to graze inside the plot। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 4 cows को बांधा गया है, tethered का मतलब हुआ बांधा गया है, at 4 corners of a square, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे, और एक स्क्वायर प्लॉट है उसी के 4 कॉर्नर पे 4 काऊ को बांधा गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि उस स्क्वायर प्लॉट का जो साइड है वो दे रखा है 50 मीटर, और उसी प्लॉट के अंदर में ये जो गाय है वो चरेगी। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में ये एक स्क्वायर प्लॉट है ABCD, और इसके अंदर 4 काऊ को बांधा गया है कहाँ पे, तो 4 कॉर्नर पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक गाय को, यहाँ पे फिर दूसरा गाय को, यहाँ पे तीसरा गाय को, और यहाँ पे चौथा गाय को, इस तरीके से 4 कॉर्नर पे एक गाय को बांधा गया ताकि ये अंदर जो ही प्लॉट में जो घास है उसको वो चढ़ सके। करा सो डैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अदर, और इस प्रकार से बांधा गया है कि वो एक दूसरे के पास पहुंच नहीं सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक गाय को यहाँ पे बांधा गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 25 मीटर का है, और एक गाय को यहाँ पे बांधा गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस 25 मीटर है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाएगा लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेगा गाय। तो यहाँ पे हो रहा है व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड, तो कितना एरिया है जो प्लॉट का वो अनग्रेज्ड रह जाएगा, मतलब जिसको गाय नहीं चर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनग्रेज्ड एरिया यही वाला है ना जो यहाँ पे साइडो किया हुआ है,
ये है अनग्रेज्ड एरिया। क्योंकि देखिए जब गाय को इस तरीके से आप बांधिएगा, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है और यहाँ पे गाय बंधा हुआ है, तो ये रस्सी के सहारे गाय यहाँ तक इधर आ जाएगा और इसी रस्सी के सहारे गाय इधर यहाँ तक आ जाएगा, और ये अंदर वाला रीजन वो चढ़ सकती है। लेकिन इसके आगे वाला रीजन तो वो नहीं ना चढ़ सकती है। यहाँ भी इसके साथ भी वही सिचुएशन आएगा, यहाँ से एक रस्सी के सहारे गाय को यहाँ पे बांध दिया तो ये पूरा रीजन खा जाएगा और इधर वाला बचा रह जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी वही चीज़, तो यही है अनग्रेज्ड रीजन। तो इसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये जो आपको 4 सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर ही है ना, ये 25 और ये भी होगा 25, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये रेडियस का काम करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियस तो आपस में इक्वल होता है ना। यहाँ पे भी वही चीज, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड, फील्ड लिखिए या फिर प्लॉट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। पूरा स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और एरिया ऑफ सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया बताइए, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर का साइड 50 है ना, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस, तो ये वाला रेडियस है, तो रेडियस हो जाएगा 25 इंटू 25। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 90 360, और 360 से कटेगा 360, तो यहाँ पे हो गया 2500 माइनस, इधर देखिए अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 22 और 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 625, और नीचे में 7 है तो 7। तो इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 2500 माइनस, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 13750, और नीचे में 7 है तो 7 रहेगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम मत लीजिए, आप इसको सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस, देखिए यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 1964.28। इसके बाद इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 535.72 मीटर स्क्वायर। तो यही अनग्रेज्ड फील्ड का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है ए काउ इज टाइड विथ अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक गाय को एक रस्सी के द्वारा बांधा गया है और उस रस्सी का लेंथ दे रखा है 14 मीटर, और गाय को कहाँ बांधा गया, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसी रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पे बांधा गया है, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन दे रखा है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हो जाएगा ABCD, और यहाँ पे इसका डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर, डेट मीन्स ये लेंथ हो जाएगा 20 मीटर और ये जो विड्थ है ये हो जाएगा 16 मीटर। और यहाँ पे बोला था कि एक गाय को इस फील्ड के कॉर्नर पे बांधा गया है और रस्सी का लेंथ दे रखा है 14 मीटर। तो जैसे कोई एक कॉर्नर आप ले लीजिए, या तो ABCD कोई एक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गाय को बांधा गया है और इसके रस्सी का लेंथ दे रखा है 14 मीटर, इस तरीके से। अब देखिए जब गाय यहाँ पे है, ये तो रस्सी है ना पूरा, तो गाय यहाँ पे है तो ये इस तरीके से एरिया चलेगी,
इधर कुछ इस तरीके से। तो ये अंदर वाला एरिया हो जाएगा ग्रेज्ड और ये बाहर वाला एरिया हो जाएगा अनग्रेज्ड। और आपको बात समझ में, ये वाला एरिया हो जाएगा अनग्रेज्ड। इसको गाय नहीं चढ़ सकते क्योंकि इसका रस्सी का लेंथ इतना ही है। तो यहाँ पे हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज। तो बोला कि फील्ड का एरिया बताइए जिसमें गाय चढ़ सकती है। तो चढ़ सकती है तो ये वाला एरिया हुआ ना, इसी का एरिया आपको निकालने बोला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये एक रेक्टेंगल है और आपको पता है रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। ये सारा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो 14 मीटर आप देख रहे हैं ये किसी का काम करेगा, रेडियस का ही ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक सेक्टर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। और ये जो 14 मीटर है वो रेडियस हो जाएगा, ये वाला या फिर ये वाला, या ये सब तो रेडियस ही है ना, ये तीनों क्या है रेडियस है। तो इसका भी तो लेंथ ऑफ 14 मीटर ही होगा और इधर भी 14 मीटर ही रहेगा। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेज्ड रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमसे बोला कि बताओ एरिया ऑफ ग्रेज्ड रीजन, या फिर ग्रेज्ड फील्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया होता है θ/360 πr²। वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू 90 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस है 14, तो ये हो जाएगा 14 × 14। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 से काटिए 4 बार में, इसके बाद 7 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा ये 2 बार में, फिर 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 × 14। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 451, यानी 154 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा ग्रेड फील्ड का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है ए कॉल्फ इज टाइड विथ अ रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ग्रासी लॉन ऑफ साइड 20 मीटर। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक काल्फ को बांधा गया है, टाइट का मतलब बांधा गया है एक रोप के द्वारा, और उस रोप का लेंथ दे रखा है 6 मीटर। और कहाँ पे बांधा गया है, तो बोल रहा है एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ग्रासी लॉन, यानी एक स्क्वायर ग्रासी लॉन है और उसी के कॉर्नर पे उसको बांधा गया है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि उस स्क्वायर ग्रासी लॉन का जो साइड है वो है 20 मीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर ग्रासी लॉन बनाइए इस तरीके से। जैसे ये मान लेते हैं ABCD, ये एक स्क्वायर ग्रासी लॉन है। अब बोला कि इसके एक कॉर्नर पे, तो कोई एक कॉर्नर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक काल्फ को बांधा गया है और उसके जो रोप का लेंथ है वो है 6 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये रोप का लेंथ है 6 मीटर, तो काल्फ यहाँ पे रहेगा इस पॉइंट पे, तो ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है इस तरीके से। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें काल्फ है जो घास को ग्रेज कर सकता है। तो इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज्ड बाय 5.5 मीटर, कह रहा है कि यदि इस रोप को जो 6 मीटर लेंथ का है, इस रोप के लेंथ को और इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब इस रोप के लेंथ को और बढ़ा दिया जाए। और कितना बढ़ाया जाए, तो 5.5 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ग्रासी लॉन इन विच द काल्फ कैन ग्रेज। तो यहाँ पे बोला कि तो फिर एरिया बताइए, मतलब जो एरिया में इंक्रीज होगा उस ग्रासी लॉन का एरिया बताइए जिसमें कि काल्फ ग्रेज कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बोला कि रोप के लेंथ को 5.5 मीटर से इंक्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ पे इसके रोप के लेंथ को इंक्रीज करिए, मान लेते हैं इतना जो लेंथ है ये है 5.5 मीटर। तो अब इसके एरिया में देखिए इंक्रीज हो जाएगा। पहले काल्फ इतने एरिया में घास चढ़ सकता था, लेकिन अब इसका एरिया इंक्रीज हो गया, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना एरिया इंक्रीज हो गया, जैसे पहले तो यहीं तक नहीं ये घास चढ़ सकता था, लेकिन अब ये काल्फ यहाँ पे पहुंच गया, यानी ये पूरा एरिया में घास चढ़ सकता है।
लेकिन हमसे बोला कि सिर्फ इंक्रीज इन एरिया, मतलब जो एरिया इंक्रीज हुआ है उसी का एरिया आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे इसको हम कलर कर देते हैं, ये जो हम कलर कर रहे हैं यही वाला एरिया है जो इंक्रीज हुआ है। आपको आ रहा बात समझ में, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे पहले इसका रोप का लेंथ था 6 मीटर, तो ये यहाँ तक घास चढ़ सकता था इस एरिया में, लेकिन जैसे ही इसको रोप के लेंथ को 5.5 मीटर से इंक्रीज कर दीजिएगा तो काल्फ आ गया यहाँ पे, तो इसका एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, ग्रेजिंग एरिया में। तो पहले इसका ग्रेजिंग एरिया था ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला था इसका ग्रेजिंग एरिया, लेकिन अब तो यहाँ तक हो गया ना, अब तो यहाँ तक इसका ग्रेजिंग एरिया हो गया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बोला कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो एरिया यही वाला ना इंक्रीज हुआ है जो रेड कलर से हम इसको किए हैं, तो ये वाला इंक्रीज्ड एरिया है। पहले तो एरिया यहाँ तक है ये था, लेकिन इतना एरिया और बढ़ गया जब आप रोप के लेंथ को इंक्रीज कर दिए। तो ये वाला जो रेड कलर से शेडो किया हुआ है वही है इंक्रीज एरिया, तो इसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे ई लिख देते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, इस तरीके से। तो देखिए आपको ये शैडो रीजन का एरिया निकालना है, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ए ई एफ ये क्या है, एक सेक्टर है। ये छोटा वाला जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये एक सेक्टर ही है ना, ए ई एफ ये एक सेक्टर है। और यहाँ से देखिए ए जी एच ये पूरा बड़ा वाला ये भी एक सेक्टर है। तो ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर के एरिया में से ये छोटा वाला सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो इस एरिया का मतलब इसका एरिया निकल जाएगा ना, कितना होगा। जैसे हम बोलने का मतलब ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर ए जी एच ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर ए ई एफ इस सेक्टर के एरिया को हम माइनस कर लेंगे, तो ये वाला रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे बोला एरिया ऑफ, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखिए, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड रीजन, मतलब जो रीजन बढ़ा उसका एरिया हमसे निकालने बोला था। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे बड़ा वाला सेक्टर का नाम बताइए, तो ये है ए जी एच माइनस, फिर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे छोटा वाला सेक्टर इसमें माइनस करना होगा, और छोटा वाला सेक्टर का नाम है ए ई एफ, इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए, तो ये जो ए ई है वो रेडियस का काम करेगा, तो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। और ये जो ए जी है, ए से जी, तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना बड़ा वाला सेक्टर का, तो इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर, तो ये वाला भी हो जाएगा कैपिटल आर। और आपको पता है स्क्वायर में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये 6 है, तो ये भी 6 ही रहेगा, ये वाला भी 6 ही रहेगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, और ये पूरा बड़ा वाला रेडियस का वैल्यू बताइए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा 11.5 ये पूरा। तो ये भी क्या है, ये पूरा बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल आर, तो ये वाला भी वैल्यू हो जाएगा कितना, ये वाला भी हो जाएगा 11.5। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्क्वायर का साइड 20 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख दे रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, पहले फार्मूला बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का, और ये ए जी एच है, ए जी एच बड़ा वाला सेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा θ/360, ये छोटा वाला सेक्टर है ना, तो यहाँ पे आपको रेडियस सिर्फ स्मॉल आर लेना है। अब यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, θ/360 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 पाई, और इसको आप फार्मूला पे तोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए,
तो थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे 90/360, पाई की जगह 22/7। कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए 11.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.5, और स्मॉल आर का वैल्यू 6 है। यहाँ पे भी वहीं से पुट होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आपको देना है। आ रहा बात समझ में? तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 90 से इसको 4 बार में काटिए, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से 11 बार में। तो ऊपर में हो गया 11, नीचे में हो गया 2 × 7, और यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 17.5, और यहाँ पे दोनों को माइनस करिए, तो यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 5.5। यहाँ से हटाइए डेसिमल तो 0, और यहाँ से भी हटाइए तो यहाँ पे भी एक 0। अब इसके बाद देखिए 7 से इसको काट दीजिए 25 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 11 × और यहाँ पे दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए 25 × 55, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 1375, और नीचे में देखिएगा 2 × 10 × 10 100, तो 100 × 2, तो ये हो जाएगा 200। इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 15125, और नीचे में है 200। यहाँ पे आप 200 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 75.625 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इंक्रीज्ड एरिया का एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखते चलिए, कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड दे रखा है 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2√2, और आपको पता है स्क्वायर का तो सब साइड इक्वल होता है, तो सभी का तो लेंथ 2√2 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे चारों साइड का लेंथ हो गया 2√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और वो जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब हुआ उस सर्कल के अंदर उसको ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे आप स्क्वायर ABCD को देख रहे होंगे, ये जो स्क्वायर ABCD है वो सर्कल के अंदर ही ड्रा हुआ है ना, तो इसी को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। तो इसके बाद देखिएगा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए। और यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं साइडेड रीजन को, जो रेड कलर से कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये साइडेड रीजन का एरिया आसानी से निकल जाएगा। और आपको बात समझ में क्या बोल रहे हैं, ये पूरा सर्कल के एरिया में से ये ABCD जो स्क्वायर है इसके एरिया को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए ना, और रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप AC देख रहे हैं वो स्क्वायर का डायगोनल है ना, AC और ये BD ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो यहाँ पे हम दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं कि अगर किसी सर्कल के अंदर किसी स्क्वायर को ड्रा किया जाता है, ठीक है, या फिर उसको इंस्क्राइब्ड किया जाता है, तो इस स्क्वायर के डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी सर्कल के अंदर किसी स्क्वायर को ड्रा किया गया है, तो उस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, मतलब डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, एक डायगोनल AC और एक डायगोनल BD यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, डेट मीन्स O। तो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप AC का लेंथ निकाल लेते हैं तो फिर आसानी से रेडियस निकल जाएगा, और AC है जो स्क्वायर ABCD का डायगोनल है। तो यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं हियर AC इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। AC है जो स्क्वायर का डायगोनल है। तो यहाँ पे बताइएगा सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर AC इक्वल टू, यहाँ बताइए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है,
आपको अगर फार्मूला याद है तो आसान होगा इसको बनाने में। √2 इंटू साइड होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। और अगर फार्मूला याद नहीं भी है तब भी इसका एक तरीका है, वो भी आपको हम बता देंगे। पहले आप इस पे देख लीजिए फार्मूला पे। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू √2 इंटू, और यहाँ पे साइड देखिए, स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है 2√2, तो यहाँ पे साइड की जगह हो जाएगा 2√2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब AC जो स्क्वायर का जो डायगोनल है इसका लेंथ आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ AC ये पूरा लेंथ आ गया 4, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि OA और OC दोनों तो रेडियस से है और आपस में इक्वल है। तो ये वाला हो जाएगा 2, इधर भी हो जाएगा 2, यानी इस सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा सो R इक्वल टू AC/2, डेट मीन्स 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो तब भी आप इसके डायगोनल को निकाल सकते थे। कैसे? जो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको पता है ना कि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चारों एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल वह हो गया 90। तो आप ट्राइंगल ABC को देखिएगा, यहाँ पे हम ट्राइंगल को ही बाहर कर देते हैं। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, और ये 90 डिग्री है। ये वाला दे रखा है 2√2 और ये भी दे रखा है 2√2। और आपको पता है कि 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो बाकी दो साइड बचा। तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। जैसे इसको परपेंडिकुलर माने तो ये बेस हो गया, और अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते तो ये वाला बेस हो जाता। तो यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा h² इक्वल टू p का वैल्यू है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, और b का भी वैल्यू है 2√2, तो यहाँ पे भी हो गया 2√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, तो h² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे हो गया h इक्वल टू √8 प्लस 8। तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा √16 और 16 का √4, यानी हाइपोटेनस का लेंथ आ गया 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कौन था AC था, तो ये वाला आ गया 4। और यहाँ पे भी आप देख रहे थे कि 4 ही आया था। तो अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से निकल जाएगा, और फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसको निकालना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे बोला था कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरा सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 आपको लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14, और रेडियस तो अभी आप निकालने हैं। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, और स्क्वायर का साइड कितना था 2√2 दे रखा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2। इसको मल्टीप्लाई करिए 3.14 को 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.56 माइनस 4 इंटू 2 8। तो इसको घटाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है इन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक स्क्वायर है OABC जिसको एक क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, मतलब ड्रा किया गया है।
जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेंट रखा है OPBQ, ये पूरा को देखिए, ये पूरा क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है OPBQ। बोला कि इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है जो कि OABC है, यही वाला स्क्वायर है OABC, इसको इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइडेड रीजन जो रेड कलर से कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा साइडेड रीजन का। तो आप क्या करिए कि पूरा ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट देख के आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्वाड्रेंट और सेक्टर, ठीक है, क्वाड्रेंट और सेक्टर दोनों सेम चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर रहेगा, तो यहाँ पे एक ये डायमीटर हो जाएगा और ये भी एक डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों डायमीटर है वो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, और इसी 1 पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। अगर हम इसी को बाहर निकाल लें ये वाला, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसी को बोला जाता है क्वाड्रेंट। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, तो दोनों जो डायमीटर होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट और सेक्टर, इसको आप सेक्टर भी बोलिएगा तो गलत थोड़े हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो यहाँ पे ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो ये एक सेक्टर भी तो है ही ना, ये क्या है, ये एक सेक्टर भी है। तो सेक्टर और क्वाड्रेंट दोनों सेम होता है और दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे देखिए आप पढ़े हैं सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², यही होता है ना। और यहाँ पे एंगल कितना बढ़ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 90/360 πr²। इसको काट दीजिएगा 4 बार में, तो ये आ जाता है 1/4 πr²। और क्वाड्रेंट का एरिया देखिए, ये तो सेक्टर के एरिया पे इसका निकाल दिए 1/4 πr², और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, जैसे देखिए पूरा सर्कल को ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, तो पूरा सर्कल के एरिया को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। आ रहा बात समझ में, क्योंकि देखिए आप एक ही पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं ना, तो जैसे ये जो क्वाड्रेंट है ये पूरा सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, और जिसमें से आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो पूरा सर्कल के एरिया को इस 4 से डिवाइड करना होगा, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा, और इसको आप 1/4 × πr² नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है, तो इसी कारण आपको हम बोल रहे थे कि क्वाड्रेंट और सेक्टर दोनों सेम होता है। तो इस क्वाड्रेंट को आप सेक्टर भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये OABC एक स्क्वायर है, और आपको पता है स्क्वायर में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हियर OB इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। आप फिगर को देखिएगा जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि OB है जो क्वाड्रेंट का रेडियस है। यहाँ पे देखिए ना, इस OB को अगर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, तो ये जो OB है वो क्या है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस का काम करेगा। OB या फिर OP या फिर OQ, ये तीनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसके बाद एंड ऑल्सो OB is the diagonal of a square, और OB है जो स्क्वायर का डायगोनल का भी काम करेगा, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। OB है जो क्वाड्रेंट के लिए रेडियस का भी काम कर रहा है, और ये स्क्वायर OABC इसके लिए OB डायगोनल का भी काम करेगा। एक डायगोनल OB हो जाएगा और एक डायगोनल इधर इसको मिलाएगा तो AC हो जाएगा। तो यहाँ पे OB है जो क्वाड्रेंट का रेडियस भी है, और OB है जो इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो इसका लेंथ निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइड स्क्वायर का नहीं रखा, ये जो OA है ये स्क्वायर का साइड है ना,
तो जब स्क्वायर का साइड दे रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बताइए डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था, ये होता है √2 इंटू साइड, और यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी, और √2 इंटू साइड का वैल्यू यहाँ पे देखिए 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। डेट मीन्स ओ बी का लेंथ आ गया 15 √2, तो ये डायगोनल ओ बी का लेंथ आ गया, और यही रेडियस भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये भी हो जाएगा 15 √2 ही। पहले आप बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे देखिएगा। तो हमसे बोला कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो ये पूरा क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो यहाँ पे अभी बताए थे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। या तो ये वाला फार्मूला यूज करिए, या फिर आप सेक्टर वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो इसको यूज करिए या फिर इसको, दोनों सेम चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे सेक्टर वाला भी यूज करिएगा तो ये वाला एंगल वा कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब 90 पुट होगा तो ये भी तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाता है। तो जो मैंने जो करिए, या तो 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये होता है साइड स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/4, पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे देखिएगा यही ना रेडियस था 15 √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 √2 इंटू 15 √2 माइनस, यहाँ पे साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर में स्क्वायर का साइड 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिएगा इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको काटिए 2 से 2 बार में, ये कटेगा 157 बार में। इसके बाद देखिएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, अगर √2 इंटू √2 करिएगा तो 2 आएगा, और 2 से कट जाएगा 2। कैसे कटा आपको आ रहा है समझ में? जैसे √2 इंटू √2 2 होता है, और 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर में बच गया 157 इंटू, और यहाँ पे देखिएगा 15 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 225, नीचे में 100, और इधर 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि 225 कॉमन ले लीजिए, काहे कि दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम 225 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 157, नीचे में 100 माइनस 1, कैलकुलेट कर लीजिए इसके बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा 225, और यहाँ पे डेसिमल बदल दीजिए तो 1.57 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 225 इंटू, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आएगा 0.57, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया साइडेड रीजन का। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इन फिगर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन ABCD विथ AB 20 सेंटीमीटर, अ राइट ट्रायंगल AED विथ AE 9 सेंटीमीटर एंड DE 12 सेंटीमीटर इज कट ऑफ ऑन द अदर एंड। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है ABCD, और AB का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में आप देखिएगा कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगुलर रीजन है, और यहाँ पे AB का लेंथ है 20। तो जब ये रेक्टेंगुलर रीजन है तो AB 20 है, तो यहाँ पे CD भी हो जाएगा 20। और आपको बात समझ में, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसके बाद बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल AED
जिसमें AE 9 है और DE 12 है, इज कट ऑफ ऑन द अदर एंड। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल AED, इसमें AE का लेंथ 9 दे रखा है और DE का लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला कि इस AED को इसके एक साइड से काट लिया गया है, मतलब काट के इसको बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद बोल रहा है टेकिंग BC एज डायमीटर, और BC साइड को डायमीटर मान के ए सेमी सर्कल इज आइडेड ऑन आउटसाइड द रीजन। यहाँ पे फिगर को देखिए, कह रहा है कि BC साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल इसी रीजन के बाहर में ऐड किया गया है। जैसे रेक्टेंगल ABCD यहीं तक ना है, और यहाँ पे BC साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लिया गया है, और एक साइड से एक ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है इसके एरिया को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको AD का लेंथ निकालना होगा। यहाँ पे AD का लेंथ नहीं दिया, यहाँ पे हम 15 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में AD का लेंथ नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको AD का लेंथ निकालना होगा। तो यहाँ पे आप चलिए ट्रायंगल AED में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल AED, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 के सामने वाला, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो दो साइड बचा, तो इसमें से एक को आप परपेंडिकुलर मान लीजिए और एक को बेस मान लीजिए। तो यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है H² = P² + B²। यहाँ पे H है AD, तो यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 15 मत पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पहले निकालना है। तो यहाँ पे H है AD, तो यहाँ पे हो गया AD², और P का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और B का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर = 81 + 144। तो यहाँ से AD = हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 225, और इसका रूट निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी AD का लेंथ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हम लिखे थे। अब बताइए जब AD 15 है तो ये BC कितना होगा? BC भी तो 15 होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर का अपोजिट साइड है। तो AD और BC ये दोनों तो आपस में इक्वल ही रहेगा, तो ये भी हो गया 15। और जब ये 15 हो गया और आपको बोला था कि BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया है, तो यहाँ से इसका ये रेडियस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, तो ये वाला आधा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू हो जाएगा BC/2, तो ये हो जाएगा 15/2, तो ये हो गया रेडियस। अब आप एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकाल लीजिए। तो पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिए, और फिर इस सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, उसके बाद सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ फार्मूला को पुट करिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B माइनस, और यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये होता है 1/2 × बेस × हाइट प्लस, और यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स πr² 2। तो इसके बाद देखिए वैल्यू को पुट करिए, तो L × B, तो यहाँ पे फिगर में देख लीजिएगा, यहाँ पे L का वैल्यू हो जाएगा 20 और B का वैल्यू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 15 माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 × बेस × हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए
बेस का वैल्यू 12 और हाइट दैट मीन्स परपेंडिकुलर ये है 9। यहाँ पे ट्रायंगल में कभी भी आपको हाइपोटेनस नहीं लेना है, बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस 12 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 9 प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ पे आप निकाले थे ना 15/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 इंटू 15/2। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, जैसे इसको 1/2 इंटू लिखे हैं था, जैसे πr² था तो इसको आप 1/2 इंटू πr² लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3/4 को आप 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे अब काट-छाँट करिए, जैसे 2 से कटेगा ये 6 बार में, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 300 माइनस, और यहाँ पे देखिए 6 इंटू 9 ये हो जाएगा 54 प्लस, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर में हो गया 11 इंटू और 15 इंटू 15 225, और नीचे में देखिए 7 इंटू 2 14 और 14 इंटू 2 28, तो यहाँ पे हो गया 28। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 246 प्लस, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 2475, और नीचे में 28 है तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा 246 प्लस, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 88.39, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो ये आएगा 334.39, और ये था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही साइड रीजन का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर इज कट। यहाँ पे देखिए कहा कि 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के 2 अपोजिट कॉर्नर से, और स्क्वायर का साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर इज कट। यहाँ पे फिगर में देखिएगा कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD और स्क्वायर का जो साइड है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर से 2 क्वाड्रेंट को कट किया गया है। जैसे देखिए अपोजिट कॉर्नर कौन होगा, B का अपोजिट D हो जाएगा और A का अपोजिट C हो जाएगा। तो बोला कि इसके अपोजिट कॉर्नर से 2 क्वाड्रेंट कट किया गया है, तो एक कॉर्नर B ले लिया है और एक कॉर्नर D ले लिया है, और यहाँ से देखिए 2 क्वाड्रेंट को कट किया, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसको बोला क्वाड्रेंट, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये सेक्टर जैसा। तो अभी आपको हम पीछे भी समझा रहे थे कि सेक्टर और क्वाड्रेंट दोनों सेम होता है। आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेक्टर है, ठीक है, और अगर सेक्टर में एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सेक्टर में एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री तो इसको आप सेक्टर भी बोल सकते हैं और इसको आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? अगर सेक्टर में एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री तो इस सेक्टर को आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये सेक्टर है और इसमें एंगल बढ़ रहा है 120 डिग्री, तो फिर आप इसको तो सेक्टर तो बोलिएगा ही बोलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप क्वाड्रेंट बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पीछे ही बता चुके हैं कि अगर सर्कल में 2 डायमीटर एक दूसरे को कट करता है तो यहाँ पे 90 पे कट करता है, तो क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है तो उस सेक्टर को आप क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी तो वही चीज़ होगा ना, ये ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, तो ये सारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये जो सेक्टर बढ़ रहा है इसको आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, इसी कारण यहाँ पे भी क्वाड्रेंट लिखा है। और यहाँ पे रेडियस दे रखा 1.4 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में शो किया हुआ है। तो इसके बाद देखिएगा करा कि अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर।
यहाँ हम देखिए बोला कि एक सर्कल को भी कट किया गया कहाँ से, तो सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से एक सर्कल को कट कर लिया गया है और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, जो साइडेड पोर्शन है। जैसे ये का स्क्वायर ए बी सी डी था, तो ये दो पोर्शन इधर से कट कर लिया और एक का स्क्वायर बीच से काट के निकाल लिया, तो बचेगा कौन, यही वाला ना जो यहाँ पे शैडो किया हुआ है। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग डेट मीन साइडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालिएगा, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए और साथ साथ इस सर्कल के एरिया को भी माइनस करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा स्क्वायर का एरिया पहले निकालिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, दो क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यानी दोनों क्वाड्रेंट का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों को ऐड करके, जैसे यहाँ पे जो कट करके निकाला है, तो यहाँ पे दो क्वाड्रेंट कट करके निकाला और एक सर्कल कट करके निकाला है, तो दोनों क्वाड्रेंट के एरिया और इस सर्कल के एरिया, तीनों के एरिया को ऐड करके ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से क्या करिए, माइनस कर लीजिए। तो वही काम किया है ना, पूरा स्क्वायर के एरिया में से 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसके एरिया को ऐड करके पूरा से माइनस कर लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पहले फार्मूला को पुट करिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस फिर 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और क्वाड्रेंट का एरिया बताए ना 1/4 इंटू पाई स्क्वायर, या फिर आप θ/360 इंटू पाई स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, और प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल आर और यहाँ पे इसके रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे है साइड स्क्वायर और साइड 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का वैल्यू, यहाँ पे देखिए 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 और ये रेडियस है क्वाड्रेंट वाला और क्वाड्रेंट का रेडियस 1.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 प्लस फिर पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे कैपिटल आर, तो यहाँ पे देखिएगा 4.2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए 11 बार में, और यहाँ से डेसिमल को हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, तो नीचे में आ जाएगा 1 पे 2 0, यहाँ पे काटिए 2 बार में, और यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से भी हटेगा, तो नीचे में 1 0, यहाँ पे 7 से कटेगा ये 6 बार में, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 माइनस यहाँ पे देखिएगा 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14 और नीचे में 100 है, तो 100 हो जाएगा प्लस, और इस तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42, 6 को 42 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 252 और नीचे में 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस, यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 308/100 प्लस, और यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आएगा 5544 और नीचे में 100 है, तो 100 रहेगा। आ रहा बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो ये हो जाएगा 64 माइनस, और यहाँ पे आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, यहाँ पे आप जैसे नीचे 2 0 है तो डेसिमल बैठाइए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.08
और यहाँ पे हो जाएगा 55.44। तो ये हो जाएगा 64 माइनस, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 58.52। तो इसको जब आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है साइडेड पोर्शन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिएगा करा कि इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ AB 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखते चलिए, करा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और AB का लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब AB 14 है तो यहाँ पे CD भी 14 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका भी लेंथ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए BC का लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है टेकिंग DC, BC एंड AD एज डायमीटर 3 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे बोला है कि DC, BC और AD ये तीनों साइड को डायमीटर मान के 3 सेमी सर्कल ड्रा किया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए बोला DC, तो ये DC को डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। इसके बाद BC, तो यहाँ पे देखिएगा BC को, इसको डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। इसके बाद बोला AD, तो ये वाला देखिए, तो इसको डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ये जो रेक्टेंगल ABCD है, तो रेक्टेंगल ABCD के एरिया में से ये सेमी सर्कल, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, इसके एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये वाला रीजन में का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद ये जो 2 सेमी सर्कल है, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए और ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। जैसे यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा 7/2 और ये 14, ये भी 14, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R और ये हो जाएगा 7, क्योंकि 14/2 करेगा तो 7 ही होगा। और इसका भी तो रेडियस वही ना होगा, काहे कि ये 7 है तो ये भी पूरा 7 ही रहेगा, तो इसका भी रेडियस आएगा 7/2 ही। तो यहाँ पे इसको आप पहले नोट कर लीजिए, रेडियस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर BC एंड AD। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेमी सर्कल का हम रेडियस निकाल रहे हैं, जो बाहर मतलब है ये वाला और एक ये वाला। तो एक का डायमीटर BC है और एक का डायमीटर AD है, वहीं यहाँ पे हम लिखे हैं विथ डायमीटर BC एंड AD। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 7 ही है ना, तो 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद इस सेमी सर्कल के रेडियस को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर इसका है CD। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल R होगा, तो यहाँ पे डायमीटर 14 है ना, तो ये हो जाएगा 14/2, डेट मीन्स 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों जो सेमी सर्कल है बाहर वाला, तो दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और यहाँ पे दीजिए प्लस, और फिर इधर क्या होगा, तो इधर होगा
पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, यहाँ पे डायमीटर लिख देते हैं, विथ डायमीटर CD। मतलब पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो सेमी सर्कल इसका डायमीटर CD है, इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला साइड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताइए। यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल का एरिया तो सेम ही होगा ना, इसी कारण यहाँ पे 2 इंटू आया है। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² 2 प्लस, अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी माइनस, यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर CD। तो यहाँ पे भी तो इसका एरिया होगा पाई, लेकिन कैपिटल R यहाँ पे लिखना होगा, पाई R² 2। अब इसके बाद कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, और स्मॉल r का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देख लीजिए 7/2 है। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 प्लस, यहाँ पे है L इंटू बी। तो यहाँ पे देख लीजिए लेंथ है 14 और इसका ब्रेथ है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 7 माइनस, यहाँ पे πr² है तो इसको आप लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस, तो कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, कैपिटल R का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7, यहाँ पे देखिए 7 से 7 कटेगा और 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे 11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 77/2 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 14 इंटू 7 98 माइनस, और यहाँ पे 7 से 7 कटेगा और 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 38.5 प्लस, और यहाँ पे दोनों को माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 21, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा साइड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल हैविंग AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा कि फिगर में ABCD एक रेक्टेंगल है और AB का लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और BC का लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कि 2 सेक्टर्स ऑफ 180 डिग्री हैव बीन कट ऑफ, करा कि 2 सेक्टर जिसका एंगल दे रखा है 180 डिग्री, इसको काट लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्टर ये AD साइड से काट लिया गया है और एक सेक्टर ये BC साइड से काट लिया गया है, और यहाँ पे बोला कि ये जो सेक्टर का जो एंगल है ये बना 180 डिग्री का, यहाँ पे भी इस सेक्टर का जो एंगल है ये बना 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमसे फर्स्ट टाइम बोला है द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साइडेड रीजन यही है ना, तो आप क्या करिए कि पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे सेक्टर का रेडियस नहीं दिया है तो यहाँ पे रेडियस निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर रहेगा तो ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस, जैसे इसको आप O मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा है 14, तो ये वाला हो जाएगा 7 आधा, और ऊपर वाला भी हो जाएगा 7। इस तरफ भी वही चीज़ हो जाएगा, ये भी पूरा साइड तो 14 ही रहेगा क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। यहाँ पे सेंटर, तो ये आधा हो जाएगा 7 और ये भी आधा हो जाएगा 7, इस तरीके से। और आपको समझ में, तो इस तरीके से आपको रेडियस निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल का एरिया पहले निकालना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू
यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए तो L इंटू बी, तो यहाँ पे देखिए लेंथ है 20 और ब्रेथ है 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू 180 दे रखा है ना, तो थीटा की जगह 180 रखना होगा, नीचे में 360 और पाई की जगह 22/7, रेडियस देखिएगा रेडियस 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 360, और 360 से कटेगा 360, 7 से कट गया 7, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 280 माइनस, और इधर 22 इंटू 7 करिए तो ये आ जाएगा 154, तो इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाने का एक तरीका और है, यहाँ पे हम सेकेंड मेथड को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए सेकेंड मेथड क्या होगा कि जैसे यहाँ पे दो सेक्टर को कट किया है ना, और दोनों सेक्टर का एंगल कितना 180 डिग्री, तो जैसे अगर दोनों सेक्टर का एंगल 180 डिग्री है इस तरीके से, तो ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो अगर दोनों सेक्टर को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और इधर 180 था और नीचे भी 180 था, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 360। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप पूरा से मतलब दोनों सेक्टर को आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये पूरा जो फिगर बनेगा वो एक सर्कल का फिगर बन जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं यहाँ पे सेंटर है, तो ये सेंटर पर भी तो पूरा राउंड में 360 का ही एंगल बनता है ना, तो यहाँ पे भी जब इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है। तो इसको आप पूरा ट्रायंगल के पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को भी माइनस करके निकाल सकते हैं साइडेड रीजन का एरिया। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों लिख रहे हैं आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि दोनों सेक्टर को ऐड करिएगा तो वो एक सर्कल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन गया 360। तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ था 20, ब्रेथ था 14 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7 इंटू 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 280, यहाँ पे 7 से 7 कटेगा तो 22 इंटू 7 154, तो यहाँ पे घटाइए इसको तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, तो आपको जो मेथड सही लगे उससे आप कर लीजिए। अब देखिएगा 11 का है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द साइडेड रीजन। यहाँ पे बोला कि साइडेड रीजन के बाउंड्री का लेंथ बताइए। तो यहाँ पे फिगर में आप देख लीजिए साइडेड रीजन ये वाला है जो रेड कलर से कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे साइडेड रीजन का बाउंड्री कहाँ पे होगा, ये वाला देखिए नीचे में हो जाएगा AB, और ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में हो जाएगा CD, और इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है AD। यहाँ पे AD ये स्ट्रेट लाइन आपको नहीं लेना है, ये वाला जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे, तो ये लेंथ ऑफ आर्क AD लेना होगा, और इधर ये जो लेंथ ऑफ आर्क BC है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क BC को लेना होगा। आ रहा बात समझ में, इसके बाउंड्री में कौन कौन आ गया, एक AB आ गया, ऊपर में CD आ गया, इधर लेंथ ऑफ आर्क AD आ गया, और इधर लेंथ ऑफ आर्क BC आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द साइडेड रीजन
लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द साइडेड रीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो आर्क ए डी है और ये आर्क बी सी है, तो दोनों आर्क का लेंथ तो सेम ही होगा, काहे कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों आर्क का लेंथ सेम होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए बी है और ए बी का लेंथ है 20, तो यहाँ पे हो गया 20, और सी डी का भी तो लेंथ 20 ही है ना, तो सी डी की जगह भी हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे बताइए लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताए थे ना, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही बताए थे। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा था, 180 बोला था ना, यहाँ पे जो एंगल बढ़ रहा है वो 180 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बाई 360 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 बाई 7, और रेडियस है 7। तो यहाँ पे काट छाट करिए, 2 इंटू 180 360, और 360 से कटेगा 360, यहाँ पे 7 से कटेगा 7, तो यहाँ पे बच गया 40 प्लस, और यहाँ पे 2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब देखिए इसको बनाने का एक तरीका और भी है, यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री आ गया 84 सेंटीमीटर, तो ये था फर्स्ट मेथड। अब देख लीजिए इसका सेकेंड मेथड भी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड मेथड। यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखिए पहले, यहाँ पे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि ये जो सेक्टर है, जैसे इसमें एंगल बन रहा था 180 डिग्री, इस तरीके से ये एंगल 180 है, और एक सेक्टर और है और इसमें बन रहा एंगल 180। तो अगर आप दोनों सेक्टर को ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल बन जाता है, और यहाँ पे ये जो एंगल हुआ है ये पूरा 360 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक तो हो जाएगा ए बी, इधर हो जाएगा सी डी, तो ए बी प्लस सी डी, और यहाँ पे दोनों आर्क जब ज्वाइन होगा तो ये पूरा सर्कल बन जा रहा है ना। जैसे एक आर्क है ये वाला ए डी आर्क और एक बी सी आर्क, यहाँ पे ए डी है और यहाँ पे बी सी है, तो ये एक हो गया ये वाला ए डी आर्क और एक ये वाला हो गया बी सी आर्क। ये दोनों को आप ज्वाइन करें तो एक ये वाला आर्क है और एक ये वाला आर्क है, तो दोनों आर्क मिलके क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो यहाँ पे इसके जगह आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, काहे कि बाउंड्री का ही तो लेंथ लेना है, तो ये वाला बाउंड्री क्या है, ये सर्कल का पेरीमीटर ही है ना, या फिर आप इसको सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, जो कि ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, और यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये पूरा सर्कल का पेरीमीटर ले लीजिए, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर कैसे आया, आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्क मिलकर एक सर्कल बना रहा है और आपको बाउंड्री ही तो लेना है, तो ये बाउंड्री को क्या कहिएगा, सर्कल का पेरीमीटर। और यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 22 बाई 7, और रेडियस, तो रेडियस 7 था, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस 44, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों से आंसर क्या आया, सेम ही आया है। तो जो मेथड आपको सही लगे उससे आप करिए।